नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पास्ट टाइम। फिर आज हम बात करेंगे 11वां महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत रंग बिरंगी संस्कृतियों और शक्तिशाली राज्यों का देश था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभरा। 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है, प्रमुखता से उभरे। ये महाजनपद, जिसका अर्थ है महान राज्य, इंडो गंगा के मैदानों पर हावी थे। वे व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति के केंद्र थे। इन शक्तिशाली राज्यों में मथुरा में अपनी राजधानी के साथ सुरसेन महाजनपद का एक प्रमुख स्थान था। सुरसेन महाजनपद सिर्फ एक राजनीतिक इकाई से कहीं अधिक था। ये संस्कृति का पालना, व्यापार का केंद्र और इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह था। यह निबंध सुरसेन महाजनपद की मनोरम गाथा में तल्लीन करता है, जो इसके गौरवशाली अतीत और इसकी स्थायी विरासत की खोज करता है। इसके भौगोलिक महत्व से लेकर इसकी सांस्कृतिक गतिशीलता तक हम उन पहलुओं को उजागर करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत में सुरसेन को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया। हमारे साथ उस समय की यात्रा पर वापस आएं और सुरसेन और उसकी शानदार राजधानी मथुरा की कहानी को जानें। सुरसेन महाजनपद यमुना नदी के उपजाऊ मैदानों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। यह क्षेत्र, जो अपनी कृषि बहुलता के लिए जाना जाता है, ने एक शक्तिशाली राज्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान की। सुरसेन लोग अपने कृषि कौशल के लिए जाने जाते थे। जौ, चावल और गन्ने जैसी फसलों की खेती करते थे। अधिशेष खाद्य उत्पादन ने जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस समृद्धि ने बदले में सुरसेन शासकों को एक मजबूत सेना स्थापित करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर सुरसेन की रणनीतिक स्थिति ने इसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रधानता में और योगदान दिया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापारी सुरसेन से होकर गुजरते थे, धन लाते थे और राज्य को दूर की भूमि से जोड़ते थे। सुरसेन महाजनपद का उदय केवल उसके आर्थिक कौशल के कारण नहीं था। यह एक ऐसा समाज भी था जो ज्ञान, कला और संस्कृति को महत्व देता था। इससे सुरसेन लोगों में एकता और पहचान की भावना पैदा हुई, जिससे उनका राज्य और मजबूत हुआ। सुरसेन महाजनपद के केंद्र में इसकी शानदार राजधानी मथुरा थी। रणनीतिक रूप से यमुना नदी के तट पर स्थित मथुरा सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र से कहीं अधिक था। यह एक हलचल भरा महानगर, संस्कृतियों का संगम और वाणिज्य और धर्म का केंद्र था। प्रमुख व्यापार मार्गों पर शहर के रणनीतिक स्थान ने इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सामानों, विचारों और लोगों के लिए प्रवेश द्वार बना दिया। मथुरा की धनाढ्यता प्रसिद्ध थी। यात्री इसके भव्य मंदिरों, हलचल भरे बाजारों और प्रभावशाली किलेबंदी को देखकर अचंभित थे। यह शहर कुशल कारीगरों, धनी व्यापारियों और विद्वानों का घर था, जो सभी इसकी जीवंत सांस्कृतिक परंपरा में योगदान करते थे। मथुरा की सड़कें ध्वनि और रंग की एक सिम्फनी थीं, जो शहर की समृद्धि और महानगरीय प्रकृति का टेस्टामेंट थी। अपने भौतिक धन के अलावा मथुरा अपार धार्मिक महत्व का शहर भी था। यह हिंदुओं और जैन दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल था, जो प्राचीन भारत में इसके महत्व को और बढ़ाता है। शहर की आध्यात्मिक आभा ने दूर दूर से तपस्वियों, दार्शनिकों और भक्तों को आकर्षित किया, जिससे आध्यात्मिक शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। आस्था की एक टेपेस्ट्री सुरसेन में धर्म। सुरसेन महाजनपद एक ऐसी भूमि थी जहां विविध धार्मिक विश्वास साथ साथ फलते फूलते थे। जहां वैदिक धर्म का बोलबाला था, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अन्य धर्मों को भी उपजाऊ जमीन मिली। इस धार्मिक बहुलवाद ने सुरसेन की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में योगदान दिया। मथुरा विशेष रूप से जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ शहर के जुड़ाव ने इसे जैनियों के लिए एक पवित्र स्थल बना दिया। शहर के परिदृश्य में कई जैन मंदिर और मठ बिखरे हुए थे, जो भिक्षुओं, विद्वानों और भक्तों को आकर्षित करते थे। इन संस्थानों ने जैन शिक्षाओं के प्रचार और जैन दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरसेन में बौद्ध धर्म की उपस्थिति, हालांकि जैन धर्म की तुलना में कम प्रमुख थी, लेकिन उल्लेखनीय भी थी। बौद्ध भिक्षु बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए सुरसेन से होकर गुजरे। हालांकि इस अवधि के दौरान सुरसेन में कोई प्रमुख बौद्ध केंद्र स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन इस आस्था को आबादी के बीच अनुयायी मिले।
सूरसेन में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संगम ने सहिष्णुता और बौद्धिक आदान प्रदान की भावना को बढ़ावा दिया। नए विचारों के प्रति इस खुलेपन ने महाजनपद के जीवंत बौद्धिक वातावरण में योगदान दिया। सत्ता के पहिए, शासन और राजनीति। सूरसेन महाजनपद अपने अधिकांश समकक्षों की तरह शुरू में एक राजशाही के रूप में संगठित था। एक शक्तिशाली राजा जो अक्सर पौराणिक वंशों से वंश का दावा करता था, राज्य पर शासन करता था। शासन, कानून और युद्ध के मामलों में राजा का अधिकार पूर्ण था। राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए राजा सलाहकारों और मंत्रियों की एक परिषद पर निर्भर था। इन भरोसेमंद व्यक्ति ने परामर्श दिया, शाही आज्ञप्तियों को लागू किया और शासन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख की। राज्य को आगे छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व नियुक्त अधिकारी करते थे। ये अधिकारी कर एकत्र करते थे, कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते थे। सूरसेन महाजनपद के पास एक फॉर्मिडेबल सैन्य बल भी था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और रथों से मिलकर सेना ने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरसेन योद्धा अपनी वीरता और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने एक सैन्य शक्ति के रूप में राज्य की प्रतिष्ठा में योगदान दिया। हालांकि सूरसेन महाजनपद एक निरंकुशता नहीं था। गण या संघ की संस्था, प्रमुख नागरिकों की एक सभा ने सूरसेन के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सभा, हालांकि राजा जितनी प्रभावशाली नहीं थी, शाही सत्ता पर अंकुश के रूप में कार्य करती थी। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया, राजा को सलाह दी और यह सुनिश्चित किया कि शासक न्यायपूर्ण शासन करे। संस्कृतियों का एक चौराहा। सूरसेन की बातचीत। सूरसेन महाजनपद अपनी रणनीतिक स्थिति और आर्थिक समृद्धि के साथ संस्कृतियों का एक चौराहा था। इसने व्यापार, कूटनीति और कभी-कभी संघर्ष के माध्यम से अन्य महाजनपदों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की। इन अंतःक्रियाओं ने सूरसेन की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य को समृद्ध किया। शक्तिशाली मगध साम्राज्य से राज्य की निकटता के कारण सहयोग और संघर्ष दोनों हुए। प्रारंभ में सूरसेन ने मगध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में संलग्न रहा। हालांकि जैसे जैसे मगध की महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, उसने सूरसेन की संपत्ति और रणनीतिक महत्व पर अपनी नजरें गड़ा दी। इससे संघर्ष की अवधि और गठबंधन बदलते रहे, क्योंकि सूरसेन ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहा। सूरसेन ने कुरु, पांचाल और मत्स्य जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। इन अंतःक्रियाओं में व्यापार भागीदारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैवाहिक गठबंधन शामिल थे। इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से विचारों, वस्तुओं और लोगों के आदान प्रदान ने सूरसेन समाज के महानगरीय स्वरूप में योगदान दिया। इन अंतःक्रियाओं ने सूरसेन की कला, वास्तुकला और साहित्य को भी प्रभावित किया। राज्य विभिन्न कलात्मक शैलियों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है, जिन्होंने इसकी पहचान को आकार दिया। अगर यह सारी जानकारियां आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी दोस्तों को शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वर्टिकल बार।